नमस्ते बच्चों। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। आप जाहिर सा घर पर होंगे, विद्यालय बहुत दिनों से बंद है। ऐसी स्थिति में आपका ध्यान का मुझे ख्याल है और मैं एक प्रयास किया हूँ कि आप लोग सभी का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे अध्ययन सामग्री आप तक जा रही है और इसी कड़ी में मैंने एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलते हैं आज वर्ग 7 का विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 जल और जंगल को बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है और इसमें हम समझेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जल के महत्व के बारे में, भौमजल, जलभर किसे कहते हैं, भौमजल स्तर से क्या समझते हैं और जल का प्रबंधन हम कैसे करेंगे। तो इन बिंदुओं से को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जल का महत्व आप समझ सकते हैं कि कहा भी गया है कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और जैसा कि चैप्टर में आप देख रहे हैं कि जल और जंगल के बीच अनुनाश्रय संबंध है। जल के बिना जंगल का परिकल्पना नहीं की जा सकती और जंगल के बिना जल का अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो चलते हैं, हम अगर आपसे एक सवाल पूछें कि जल का स्रोत क्या है, यानी जल कहां से प्राप्त होता है, तो आपका जवाब होगा वर्षा जल से प्राप्त होता है, नदी से मिलता है, झील से मिलता है, तालाब से मिलता है, कुआं से मिलता है और भूमिगत जल, ये सब जल का स्रोत है जहां से हमें जल प्राप्त होता है। हाँ, ये हमारा जो पृथ्वी है वो पृथ्वी में ये जो है कि पूरा पृथ्वी का 29% भाग में स्थल है और शेष भाग यानी 71% सिर्फ जल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जल की मात्रा पृथ्वी पर तो अधिक है, किंतु ये सभी जल जो है वो खारा जल है जिसका हम लोग उपयोग में नहीं करते। हम लोग जल का जो उपयोग करते हैं वो मात्र पूरे जल का जो भाग है उसका 0.006% ही जल को हम लोग उपयोग करते हैं। तो हमारे लिए उपयोगी जल की मात्रा बहुत सीमित है और इसलिए इस जल की व्यर्थ बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जहां तक हो जल का बचाव करना चाहिए। तो जल से हम लोग देख रहे हैं कि जल के महत्व विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ बातें और समझने का प्रयास करता हूं कि जैसे जल का मुख्य स्रोत है वर्षा जल। तो वर्षा जब होती है तो स्थल पर, भूमि पर नदियों में जमा हो जाता है, नदियों में चला जाता है, झीलों में जमा होता है और नदियों के माध्यम से वो बहते बहते जो है सागर में विलीन हो जाता है। कुछ जल ऐसे जल जो है तो मिट्टी में छिद्र होता है, यानी मिट्टी में रिसाव होता है और रिसाव के जरिए भूमिगत चला जाता है, भूमि में चला जाता है जल। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिसकर यानी सोखकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को स्यांदन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कभी परीक्षा नहीं पूछेगा आपका। तो इस तरह से जल जो है से भूमिगत हो जाता है और बहुत सारा जल जैसे सागर में विलीन हो जाता है, जहां बर्बाद हो जाता है। चलिए, अब हम इस चैप्टर के अंतर्गत ये समझने का प्रयास करेंगे कि जल स्तर क्या होता है। मैंने यहां लिखा है जल स्तर क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप गर्मी का समय है और गर्मी में आप देख रहे होंगे कि हमारे स्कूल का भी वो हैंडपंप है वो सूख गया है और ये आप घरों में देखते होंगे
कि ये मोटर पंप के माध्यम से यह मोटर भी जवाब देने लगता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो बोरिंग होता है तो किसी जगह पर पाइप जो डाला जाता है छोटा ही डाला जाता है, कम ही हाइट का डाला जाता है लंबाई का, कहीं बहुत ज्यादा डाला जाता है, कहीं छोटा डाला जाता है। इससे है पता चलता है कि वो कम बोरिंग करने के बाद ही हमारा भूमि में जो जल है वो प्राप्त हो जाता है। तो आखिर ये जल स्तर क्या होता है? तो जल स्तर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी के, यहाँ मैंने लिखा है, पृथ्वी के जिस गहराई पर चट्टान अथवा मिट्टी के बीच सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है उसकी ऊपरी परत को जल स्तर कहते हैं। इतना तो हम लोग जान गए कि वर्षा जल या जो भी नदी तालाब झीलों में जो जल जमा है वो मिट्टी में रिसाव होते हुए वो भूमि में चला जाता है जल। तो यही जल जो है कि आप इस फिगर में देखें, ये जो है से बहुत मिट्टी का परत का है और इसमें देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि गहराई पर चट्टान अथवा मिट्टी के बीच सारे रिक्त स्थान, कुछ रिक्त स्थानें होती हैं, उस रिक्त में जल भर जाता है। तो ये फिगर में आप जैसे देख रहे हैं कि जल भरा हुआ है, तो इसकी ऊपरी लेयर को हम लोग जल स्तर कहते हैं। ठीक है। आप सवाल होता है कि भौमजल किसको कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह से 1 मीटर अंदर से लेकर अनेक मीटर नीचे पाए जाने वाले जल को भौमजल कहा जाता है। ठीक है। तो ये भौमजल यानी भूमि के अंदर जो भी जल अंदर गया वो सभी जल जो है भौमजल कहलाता है। इसी को हम लोग भूमिगत जल भी कहते हैं। अब होता है कि जलभर किसे कहते हैं? जलभर तो भौम जल के नीचे, देखिए ये सब भौम जल है और ये जल स्तर हो गया। ठीक है। तो भौम जल के नीचे मृदा मीन्स मिट्टी अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है। जल क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। जल के इसी भंडारा को जलभर कहा जाता है। जैसा कि फिगर में मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि ये जो है हमारी मिट्टी है, चट्टानों है और इसमें जो है जल जमा हो जाता है। तो ये पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? जलभर बोलेंगे। एक प्रश्न है कि जब भौमजल को हम लोग समझ गए तो भौम जल की पूर्ति किस प्रकार की जाती है? जैसे उसका तो दोहन हो रहा है, जल का दोहन हो रहा है, हम लोग पंप के माध्यम से जल को निकासी कर रहे हैं, मोटर के द्वारा निकाल कर खेती का काम ले रहे हैं, सिंचाई का काम कर रहे हैं। तो ये भौमजल है कि तो दोहन होने के बाद इसकी पूर्ति किस प्रकार की जाती है? तो मैंने आप लोगों को सहूलियत के लिए यहाँ पर लिखा है कि वर्षा जल नदी तालाबों तथा झीलों का जल मिट्टी से हरीश यानी खींचकर भूमि के नीचे रिक्त स्थान तथा दरारों को भर देता है। इन्हीं प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल को पुनः पूर्ति की जाती है। यानी पुनः वो जल बारिश होती है और बारिश से रिसाव होकर के जमीन के अंदर जल जो है भूमिगत हो जाता है। तो इस तरह से भौम जल की साइकिल जो है आपके जल चक्र भी पढ़े होंगे, जल चक्र के माध्यम से पुनः जल की पूर्ति हो जाती है। तो इस तरह से भौम जल की पूर्ति किया जा सकता है। आप देखे होंगे कि भौम जल जब वाटर पंप सूख जाता है तो इसका मतलब हुआ कि जल स्तर नीचे चला गया। तो हम अगर आपसे ये कहेंगे कि भौम जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकते हैं, भौम जल स्तर गिरने का क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए, पहला ये है कि बारिश ही नहीं हो, बारिश जितनी होनी चाहिए वो सामान्य बारिश नहीं हो रही हो, तो ये भी एक कारण है कि भौम जल का स्तर गिर जाएगा। दूसरा है कि जल का रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी। हम देख रहे हैं कि आज पूरी जो है टाउनशिप बसते जा रहा है। आप शहर की कल्पना करें तो शहर में इतनी भूमि, खाली भूमि नहीं है जहां से जल का रिसाव हो सके। तो जल का रिसाव के लिए हमारे पास उपलब्ध भूमि की कमी होते जा रही है।
वन रोपण या जल का घटना, वन रोपण जितना होनी चाहिए उतना नहीं हो रही है, यानी जंगल का तेजी से कटाव हुआ है, यह भी भौमजल स्तर को गिरने का कारण हुआ। औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, जंगल को काट करके खेतनुमा जमीन बनाया जा रहा है और वहां उद्योग स्थापित किया जा रहा है, तो इस कारण भी है। पहले तालाब पोखर बहुत हुआ करते थे, किंतु आज गांव में कुआं देखने को नहीं मिलता है। कुआं भौमजल स्तर को ऊंचा करने में बहुत मददगार था, लेकिन आज उसका भी हुआ, जल का दुरुपयोग हो रहा है, जल प्रदूषित हो रही है। तो ये सारे कारण जो है भौमजल स्तर गिरने का कारण बना है। अब हम लोग चलते हैं कि जल का प्रबंधन कैसे करेंगे, यानी जल का प्रबंधन यानी कम से कम जल को बेहतर तरीका से कैसे उपयोग करेंगे, यही जल प्रबंधन कहलाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं खेतों की सिंचाई के लिए। तो खेतों की सिंचाई इसलिए गेहूं का सिंचाई करनी हो तो हम लोग बस मोटर के द्वारा उस क्यारी में चैनल बना करके छोड़ देते हैं और धीरे धीरे पूरा खेत पड़ता है, जिसमें पानी की बेहद खपत होती है। तो इसके लिए हम जल प्रबंधन के तहत दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, दो विधि का पढ़ेंगे। एक है स्प्रिंकलर विधि और दूसरा ड्रिप विधि। स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो स्प्रिंकलर में होता क्या है, जैसे स्प्रिंकलर में होता है क्या कि एक जहां सोर्स ऑफ वाटर के पास एक मोटर लगाया जाता है और एक पाइप के द्वारा छोड़ा जाता है और ये पाइप जो है इस तरह से लगा रहता है और इसमें एक टनल बना दिया जाता है, जिसमें एक छोटा सा फवारा टाइप का रहता है। जब यहाँ फोर्स होता है तो ये बारिश जैसा ये ऐसे ऐसे करके और ये फवारा उत्पन्न होता है, जिसके कारण पूरा खेत जो है से कुछ ही समय में वो सिंचाई हो जाती है। और स्प्रिंकलर इरिगेशन खासकर ढालूनुमा सतह पर सिंचाई का बहुत बड़ा एक साधन है और इसके माध्यम से खेती की जा सकती है। दूसरा है ड्रिप इरिगेशन यानी ड्रिप विधि। इस विधि से क्या करते हैं कि आप जैसे बगीचा है, बगीचा में पेड़ दूर दूर तक है, तो हम लोग अगर वो बगीचा को पटाना होता है या सिंचाई करना होता है तो हम पूरे बगीचा को सिंचाई करते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ यहाँ है और ये पेड़ यहाँ है, तो ये हमको इतनी ही जल की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन होता है क्या कि जब हम लोग करते हैं तो पूरा ये सब खाली स्थान में भी जल को चला जाता है, जिससे जल की बर्बादी होती है। तो इसी को करने के लिए एक पाइप होता है, पाइप के द्वारा जो है यहाँ जैसे यहाँ पौधा है और यहाँ छिद्र कर दिया, फिर यहाँ पौधा यहाँ छिद्र कर दिया, यहाँ पौधा यहाँ छिद्र कर दिया, तो इस तरह से ये पूरा पाइप बिछा करके और पेड़ के जड़ तक ही जल को पहुंचाया जाता है। तो इस विधि को हम लोग ड्रिप विधि कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा कि जल और जंगल यानी जल कितना का क्या महत्व है। दूसरी बात, जल की उपयोगी जल की मात्रा बहुत सीमित है, इसलिए जल को बचाना चाहिए, जल को व्यर्थ बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। तो इस तरह की बात है। दूसरी बात हम लोगों ने समझा कि भौमजल किसे कहते हैं, जल भर किसको कहते हैं और भौमजल स्तर यानी वाटर लेवल किसको कहते हैं और जल प्रबंधन से हम क्या समझते हैं। तो ये पढ़ा। मैं अगली कक्षा में मैं पढ़ाऊंगा जंगल। अगली कक्षा में जंगल की चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे पढ़ने का कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आए तो मुझसे फोन करके इस नंबर पर फोन करें 9939287058। इस पर संपर्क करके और अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज का कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।